Hello everyone, a very good evening. So, till now we have discussed about trigonometric functions and trigonometric ratios. True? Last lecture में जो हमने sheet 1 भी discuss की थी, that was purely dedicated on trigonometric ratios and trigonometric functions. इसी के साथ last chapter में हमने एक और topic के बारे में discuss किया है, that was trigonometric equations. Do you all remember what is a trigonometric equation? हमने लास्ट टॉपिक में इस पे एलिमेंट्री लेवल पे डिस्कशन किया था. वी सॉ दैट इट इज अ इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वेरिएबल्स. सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सो एन इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वेरिएबल्स इज सेड टू बी अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ट्रू. हमने इसके अलावा दो टाइप के सॉल्यूशंस भी देखे थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन व्हिच लाइज बिटवीन 0 to 2 pi. And a general solution is expressed in terms of n integer. True. और हमने देखा था कि जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का कारण ये होता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम जानते हैं वो सभी पीरियोडिक होते हैं. दे रिपीट आफ्टर एन इंटरवल. फॉर एग्जांपल sin x और cos x की पीरियोडिसिटी 2 पाई है, जबकि tan x की पीरियोडिसिटी पाई है. सो वी सॉ, अगर मैं कहूँ sin x equals to 0. So this is an equation containing trigonometric ratio of the variable x. और इसका solution क्या होगा? मैं जानती हूँ sin x 0 किन किन वैल्यूज पे हो सकता है? 0 पे, पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे एंड so on. So हमने कहा था कि इस equation का general solution होगा x equals to n pi. This is the general solution for this equation. And then we where n belongs to integer. Perfect. And what was going to be the principal solution of this equation? Solutions lying between 0 to 2 pi. So 0 से 2 pi के बीच में से दो ही solutions lie करते हैं, 0 और pi. So I know 0 and pi are the principal solutions for this equation. This is all what we have discussed in our first chapter, in our last discussion. हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं, और हमने 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले भी थे. पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसका हमने सॉल्यूशन निकाला था दैट वाज sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा. और किसी को याद है इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन था थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 to the power n alpha. This is the solution for the equation sin theta equals to sin alpha. फिर हमने एक इक्वेशन देखी थी which was cos theta equals to cos alpha. और इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? हमने इसका सोल्यूशन देखा था थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. हमने लास्ट चैप्टर में इन सॉल्यूशंस का प्रूफ निकाल के देखा है. इन केस यू डोंट रिमेंबर, आई विल रिक्वेस्ट कि एक बार आप फिर से पुराना वाला चैप्टर देखिए, दैट वाज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशियोज. उसकी 15th और 16th लेक्चर के अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट टू सी हाउ टू डिराइव दीज सॉल्यूशंस. और एक और हमने देखा था tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, एंड वी नो द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इज थीटा इक्वल्स टू n pi plus minus alpha. Is that true? So sin theta equals to sin alpha as a solution. Theta equals to n pi plus minus 1 to the power n alpha. Cos theta equals to cos alpha as a solution. Theta equals to 2n pi plus minus alpha. Tan theta equals to tan alpha as a solution. Theta equals to n pi plus minus alpha. Perfect. इसी के साथ इन्हीं पे बेस्ड कुछ और सॉल्यूशंस भी देख लेते हैं जल्दी से. आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा का सोल्यूशन क्या होगा? सी यहाँ पर साइन अल्फा और साइन थीटा का डायरेक्शन मैटर नहीं करता, क्यों? साइन मैटर नहीं करता क्योंकि हम फाइनली उसे स्क्वायर करने ही वाले हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन लिख दूं cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. और मैं लिख दूं tan स्क्वायर थीटा
इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, तो इसका सोल्यूशन भी यही होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, बिकॉज वी नो जब हम पाई प्लस अल्फा या फिर पाई माइनस अल्फा लिखते हैं तो डायरेक्शंस तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के चेंज हो जाते हैं पर फंक्शन नहीं चेंज हो जाता। जैसे sin पाई प्लस अल्फा एंड sin पाई माइनस अल्फा is going to give me sin alpha with a plus and minus sign respectively. So the function is gonna change, not going to change, but the direction might change. Or since we are not interested in directions here, so this is going to be valid. Clear है? So अब हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ तरीके देखने वाले हैं। कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे, या तो मैं इस तरीके से कहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, so there would be many standard forms that we will be discussing. Let us say one standard form is of the form a cos theta plus b sin theta equals to c, or the other trigonometric standard form is of the form 2 sin x plus cos x plus 5 sin x cos x into 9. तो इनमें क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है और इस तरीके के फॉर्म की इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, यही अब हम देखने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोना सी नाउ इज हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वी नो द स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, वी नो ऑल दिस। नाउ व्हाट वी आर गोना सॉल्व इज बेस्ड अपॉन दीस सॉल्यूशंस, दैट इज sin theta sin alpha, cos theta equals to cos alpha, tan theta equals to tan alpha, and the derivations of these. We are going to solve some really good standard trigonometric equations जिनके based हम questions examination में solve करेंगे। I hope सभी को clear है यहाँ तक, कोई doubt? अब एक काम करते हैं, सब इससे पहले कि हम कुछ standard trigonometric ratio equations के solutions देखें, let us solve one normal question based upon these trigonometric equations, ताकि हम इन standard results को भी यूज करना सीख सकें। So question लिखिए, question है tan 3x minus tan 2x upon 1 plus tan 3x into tan 2x is equals to 1। हमें इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालना है। मुझे बताएंगे इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन क्या होगा। इट इज वेरी इजी, हम जानते हैं कि sin x इक्वल्स टू 0 या फिर cos x इक्वल्स टू 1/2, इस तरीके की इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल cos x इक्वल्स टू 1/2 हो, so can I write 1/2 as cos pi by 3, so cos x equals to cos pi by 3। ठीक है, और यहाँ देखते हैं थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, विच मीन्स x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन निकालना है, tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x। अब एक चीज देखिए, अगर मैं tan 3x को tan a कह दूं और tan 2x को tan b कह दूं, तो ये क्या फॉर्मूला है, tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, and that is the formula for tan a minus b. So this I can very safely write as tan 3x minus 2x, okay, which is equals to tan x, and I get tan x equals to 1, which is equals to tan pi by 4. So इस फॉर्मूला को यूज करके मैं क्या लिख दूंगी, x equals to n pi प्लस माइनस पाई बाय 4, ये इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। ट्रू, सही है। सो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम इसका सोल्यूशन ये टिक कर देंगे, दैट इज n x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 4। इज एवरीवन अग्री टू दिस सोल्यूशन? किसी को कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है? सभी सोल्यूशन पे हाँ करते हैं? किसी को कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर? एंड एवरीथिंग इज राइट दैट वी हैव डन। आई विल से दिस इज नॉट गोइंग टू बी द सोल्यूशन, व्हाट वी हैव डन इज परफेक्टली रॉन्ग। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। अब क्यों, ये समझिए। देखिए,
इक्वेशन इज tan 3x माइनस tan 2x अपॉन 1 प्लस tan 3x tan 2x। ठीक है, अब ये इक्वेशन किस किस पर डिपेंडेंट है? इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए? पहला, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दैट इज वन ऑफ द कंडीशंस फॉर विच tan दिस इक्वेशन should exist. So we will say tan 3x should be defined, then I will say tan 2x should be defined, and the next thing is tan 3x into tan 2x plus 1 should not be equals to 0. अगर इन तीनों में से एक भी कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये इक्वेशन डिफाइन ही नहीं होगी और इसका सोल्यूशन हम निकाल ही नहीं पाएंगे। बेसिकली द पॉइंट इज कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को एग्जिस्ट करने के लिए है पहले उसको डिफाइन होना भी तो जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर द केस x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये एक इक्वेशन है। मैं कहती हूँ इस इक्वेशन का सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू y। अगर x इक्वल्स टू y होगी तो ये इक्वेशन डिफाइन ही नहीं होगी। डू यू गेटिंग इट? आई मीन दीज आर द नॉर्मल थिंग्स जो हम नॉर्मल इक्वेशन कंसिडर करते टाइम देखते थे। अब यही चीज हमें यहाँ पर भी देखनी है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज हो गई तो ये इक्वेशन डिफाइन नहीं होगी। ओके, अब हमने क्या, तो इन चीजों को जो भी सोल्यूशन आएगा हमें उसमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब हमारा सोल्यूशन आया tan x इक्वल्स टू 1 विच मीन्स x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। जैसे ही x पाई बाय 4 होगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 तो मैं जानती हूँ 2x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 एंड आई नो tan पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड। ट्रू, tan पाई बाय 2 इज इनफिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड विच मीन्स दिस कैन नॉट बी अ सोल्यूशन बिकॉज अगर ये सोल्यूशन हुआ तो ये वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी विच कैन नॉट बी देयर विच मीन्स दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। इस मीन्स इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। सो इस सोल्यूशन इज null set और 5। क्लियर? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने से पहले हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को समझे, देखें किन पॉइंट्स पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डिफाइंड होगी और किन पॉइंट्स पे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं डिफाइंड होगी। बिकॉज ऐसे सोल्यूशन निकालने पे हम इस बात को इग्नोर ही कर चुके कि ये इक्वेशन 2x और 3x के नेचर पे हेवीली डिपेंडेंट है। So these are the points we should take into consideration while solving trigonometric equations. तो ये तो एक बहुत आसान सा तरीका था because I just wanted you to understand the gravity of this topic. इस टॉपिक की सिंसियरिटी समझाना चाहती थी, इस पे किस लेवल का कंसंट्रेशन चाहिएगा ये समझाना चाहती थी। बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है कि अगर इस पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बने तो हम सिर्फ ऑप्शंस को लगाकर आंसर निकालने जाएंगे तो हम गलती कर भी सकते हैं। देयर इज अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी। सो बेटर पॉइंट वुड बी टू सॉल्व द इक्वेशन जुडिशियसली विथ फुल कंसंट्रेशन एंड देन ट्राई टू टेक आउट इट्स सॉल्यूशन। स्कोरिंग टॉपिक भी है लेकिन साथ साथ यहाँ पे मिस्टेक्स करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, इसलिए एक एक पॉइंट कंसिडर करना बहुत जरूरी है। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल नाउ। सो नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। Can I erase the blackboard? Okay. Okay. Now let us start with our first trigonometric equation of the form a cos theta plus b sin theta equals to c. अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म की है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ बेस्ड अपॉन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम जानते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका क्या होगा? हम इसे अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। सो वील गेट ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा प्लस b upon under root a square plus b square sin theta. This is equals to c. Now if I say a as r cos theta and b
as r, not theta, cos phi, and b as r sin phi. So we know what is r. R would be nothing but under root a square plus b square. So what can this equation be reduced to? हम इस equation को लिख सकते हैं r, ओके, इसको लिख सकते हैं cos phi cos theta plus sin phi sin theta. This is going to be equals to c upon r, or just c for now, which means now cos phi cos theta plus sin phi sin theta को मैं क्या लिख सकती हूँ? I can write this as r into cos theta minus phi, because ये cos a minus b का फॉर्मूला नहीं हुआ, cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. This is equals to c, or I can write cos theta minus phi will be equals to c upon under root a square plus b square. True? So इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. परफेक्ट. नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन. अब देखिए, हम जानते हैं cos x की जो रेंज होती है वो 1 से -1 के बीच में लाई करती है. वी आर श्योर अबाउट दिस. अब देखिए, अगर c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बड़ा हो गया, मतलब cos थीटा माइनस फाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. सो इफ cos theta minus phi, or not this way, if c upon, if c is greater than under root a square plus b square, this implies cos theta minus phi is going to be greater than 1, which is not possible. This implies there would be no solution. And for the next case, if c is less than or equals to under root a square plus b square, which means c upon under root a square plus b square is going to lie between -1 to 1. So is cos theta minus phi. So let us assume c upon under root a square plus b square is equals to cos alpha, which means cos theta minus phi will be equals to cos alpha, or theta minus phi will be equals to 2n pi plus minus alpha, or theta will be equals to phi plus 2n pi plus minus alpha, where cos alpha is c upon under root a square plus b square and phi is equals to, or I can say tan phi would be equals to b upon a. So I can write where alpha is cos inverse c upon under root a square plus b square and phi is nothing but tan inverse b by a. परफेक्ट. तो ये इसका सोल्यूशन होगा. अगर हम इस चीज को नहीं ध्यान से देखते तो हम यहां तक तो सॉल्व कर लेते. इनफैक्ट इस इक्वेशन तक लाना भी बहुत इजी था, बट इस रिजल्ट को एनालाइज करने में हम कभी कभी गलती कर देते हैं. हम बिना ये समझे कि c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 से बड़ा है, हम कोई सोल्यूशन निकाल देते जो कि इनवैलिड होता. सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ एक काम करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सो आपको इस पे थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाएगा. सो कैन आई इरेज दिस साइड? मैं सिर्फ ये वाली साइड इरेज कर देती हूँ अभी. एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिखिए, जस्ट अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न.
Right on a question, we have to solve the equation sin x plus root 3 cos x equals to under root 2. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे. a cos theta plus b sin theta equals to root 2. a is root 3 and b is 1. So I am going to divide this by 1 upon under root 1 square plus root 3 square, so which is 2. So we will have 1 upon 2 sin x plus root 3 by 2 cos x is equals to 1 upon under 2, which is 1 upon under root 2. So I can write this as sin 30 degrees into sin x plus cos 60 degrees into cos x is equals to cos 45 degrees here. 1 upon under root 2 is cos 45 degrees. So this is cos 60 degree minus x is equals to cos 45 degrees. Or in terms of radians, I can write it as cos pi by 3 minus x is equals to cos pi by 4. Or I can write pi by 3 minus x is equals to 2n pi plus minus pi by 4. Or x would be, x is going to be what? Pi by 3 minus 2n pi plus minus pi by 4, where n belongs to z. So ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. जनरल एप्लीकेशन जो भी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा था उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया, और c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे 1 से छोटा आया. तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर भी पाए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक और. आई होप सभी ने ये वाला अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा. एक और आसान सा क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे. सो लिखिए क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द इक्वेशन k cos x minus 3 sin x equals to k plus 1 is solvable only if k belongs to the interval minus infinity to 4. सो क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? k cos x minus 3 sin x equals to k plus 1. ये इक्वेशन का सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा वो कंडीशन हमें पता करनी है और प्रूव करना है कि वो कंडीशन क्या है. k lying between minus infinity to 4. So this is a very small illustration again on the same concept that we have learned till now. हमने क्या देखा था? इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए c upon under root a square plus b square should be less than or equals to 1, which means c is k plus 1 upon under root a square plus b square, which is k square plus 9. This should be less than or equals to 1. Perfect. I know k square plus 1 is going to be positive, k square plus 9 is going to be positive क्योंकि अंडर रूट आ गया है. So k plus 1 be less than or equals to under root k square plus 9. Can we square on the both side? So I get k square plus 1 plus 2k should be less than or equals to k square plus 9. K square and k square will get cancelled. So I get 2k must be less than or equals to 8 or k must be less than or equals to 4. So the interval in which this will exist is minus infinity to closed interval 4. क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था जो हमने अभी पढ़ा था उसी का डायरेक्ट एप्लीकेशन था. अब एक अच्छा क्वेश्चन देखिए. इफ f of x इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, हमें एक फंक्शन दिया है f of x विच इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x. ओके, we have to find the general solution, most general solution of the equation f of x equals to f of pi by 10 square brackets, and where this denotes greatest integer function. I hope everyone understands the meaning of greatest integer function.
सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x, ओके, विच मीन्स 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x क्या होगा, वो होगा 2.1 के लिए 2 होगा, बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इधर लेस देन और इक्वल्स टू x. सिमिलरली अगर 3.9 होगा, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 3.9 क्या हो जाएगा 3. दिस इज हाउ वी डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब हमें क्या निकालना है, f of x इक्वल्स टू f of pi by 10 स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, विच मीन्स sin x प्लस cos x should be equal to greatest integer function of f of pi by 10. अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, हम जानते हैं sin x प्लस cos x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस √2 टू प्लस √2. आई नो sin x प्लस cos x lies between √2 टू माइनस √2, विच मीन्स अगर इसकी वैल्यू f of pi by 10 की वैल्यू इससे बड़ी हुई तो ये चीज वैलिड नहीं होगी. एंड वी नो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस बिकॉज f of pi by 10 इज नथिंग बट sin pi by 10 प्लस cos pi by 10 और उसकी भी वैल्यू इसी रेंज में आने वाली है. ओके, नाउ लेट अस फाइंड f of pi by 10. pi by 10 is 18 degrees, I know. So sin 18 degrees plus cos 18 degrees इसकी वैल्यू हमें पता करनी है. So I can write this as 1 upon √2 sin 18 plus 1 upon √2 cos 18 into √2. So this is √2 sin 45 plus 18 degrees which is 60 degrees, 63 degrees. Clear? So I have written sin 18 plus cos 18 is √2 sin 63 degrees. अब sin 63 डिग्री का नेचर हम समझने की कोशिश करते हैं. ये देखिए, मैं जानती हूँ कि 0 से पाई बाई 2 में जो sin x है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ ऐसा. इफ दिस इज 0 एंड दिस इज 90 डिग्रीज, सो sin x इज गोइंग टू बी समथिंग ऑफ दिस नेचर. ओके, विच मीन्स जैसे जैसे x बढ़ेगा sin x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. आई नो 63 degrees is less than 90 degrees, okay, which means sin 63 is going to be less than sin 90 degrees, which means sin 63 degrees is going to be less than 1. okay, ये 90 है, यहाँ पे कहीं आएगा 63 degrees और यहाँ पे कहीं आएगा 45 degrees. On the similar note, I know 45 degrees is greater than 60 is less than 63 degrees, which means sin 63 degrees is going to be greater than sin 45 degrees. So sin 63 degrees is going to be less than sin 90 degrees, which is 1, but it is going to be greater than sin 45 degrees, which is 1 upon √2. Clear? So what can I write here is that sin 63 degrees lies between 1 upon √2 to 1. 1 से छोटा है but 1 upon √2 से बड़ा है, which means √2 sin 63 degrees lies between 1 to √2. ठीक है, which means sin f of pi by 10 lies between √2 to 1. True, because √2 sin 63 degrees is sin 18 plus cos 18 degrees, which is f of pi by 10, which means greatest integer function of f of pi by 10 is nothing but equals to 1, because 1 is going to be the greatest integer less than or equals to sin 63 degrees. So हमें क्या मिल गया, अब हमारा फंक्शन रिड्यूस हो गया sin x plus cos x equals to 1 में. हमने बेसिकली क्या किया, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f of pi by 10 की वैल्यू निकाली and we got it is equals to 1. So now what we have to solve is sin x plus cos x equals to
1. सो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ दिस एज √2 sin x plus 45, or let me write pi by 4 equals to 1. Can you write it this way? Any doubt here? So मैं इतना इरेज कर देती हूँ. So my question reduces to sin x plus cos x equals to 1, and I can very safely write it as sin x plus pi by 4 equals to 1, or sin x plus pi by 4 equals to 1 upon under root 2, or x plus pi by 4 is equals to n pi plus minus 1 to the power n pi by 4. So ये हमारे पास x का जनरल सोल्यूशन निकल गया यहाँ से. आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन तो इजी था, सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर f ऑफ 5/10 की वैल्यू निकालना. और आपको समझ में आया हमने कैसे निकाला? मेन कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ यूज किया वो ये था कि साइन x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, विच मीन साइन 60 डिग्री इज साइन 90 मतलब 1 से तो छोटा होगा बट 1/√2 से बड़ा होगा. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बेसिकली व्हाट वी आर लर्निंग नाउ इज कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसके ऊपर वी आर गोना सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ equations. Basically we are seeing how to reduce different type of trigonometric equations to the standard form we have just studied now. Okay, now write down a question. We have to solve sin x plus iota cos x. Question that we have to solve is sin x plus iota cos x upon 1 plus iota, where when it is purely imaginary. So this is purely imaginary, and we know what is iota. Iota is under root minus 1. ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया हो, because this is a concept of complex number. In case you have not studied complex number, तो एक बहुत brief discussion में बता देती हूँ. Any number of the form x plus iota y is said to be a complex number. ठीक है, iota is nothing but under root minus 1. x जो है वो उसका real coefficient होता है, y जो है वो उसका imaginary part होता है. Okay? Equation को हम number को हम purely real तब कहते हैं जब y 0 हो, और purely imaginary कब कहते हैं जब x 0 हो. ओके, सो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y, आयोटा इज अंडर रूट माइनस 1, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होगा जब y 0 होगा, और प्योरली इमेजिनरी तब होगा जब x 0 होगा. और अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिला है ये प्योरली इमेजिनरी है, विच मीन्स इसका x 0 होगा. x शुड बी 0 फॉर प्योरली imaginary. Okay, and what we have, the number we having is purely imaginary, मतलब उसका x 0 होने वाला है. So इसी को यूज करके, using this as a base, we'll solve this question. सबसे पहले तो इसको rationalize कर लेते हैं. So we have sin x plus iota cos x. तो मैं एक काम करती हूँ, इससे लिख देती हूँ sin x plus iota cos x into 1 minus iota upon 1 plus iota into 1 minus iota. Okay, so this would be sin x plus iota cos x minus iota sin x minus iota square cos x upon 1 minus iota square. Okay, अब एक और चीज देखिए, हम जाते हैं iota is under root minus 1, which means iota square is under root minus 1 whole square, which is equals to minus 1. इसी के आगे कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज अगर आप देखना चाहें तो देखेंगे आयोटा क्यूब जो होगा वो माइनस आयोटा हो जाएगा, और आयोटा टू द पावर 4 वुड बी इक्वल्स टू 1, बिकॉज आयोटा क्यूब वुड बी आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, which is minus 1 into iota, and iota to the power 4 would be iota square into iota square, which is minus 1 square, which is equals to 1. Clear? So यहाँ पे now I can write this as
साइन एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर को मैं लिख दूंगी 1 प्लस कॉस एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2. ओके, ये क्वेश्चन है which we have to solve, and what we know is this equation, we have reduced this equation to this form, and we know this equation is purely imaginary, which means the real part is 1. Basically अभी मैंने क्या किया है, इस equation को x plus iota y के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. x plus, if this is equivalent to x plus iota y, तो समझिए x क्या होगा, x would be cos x plus sin x. Let me write it as capital X क्योंकि क्वेश्चन में ही small x है, and y would be cos x minus sin x. One what we know is this number is purely imaginary, मतलब real part 0 होने वाला है, which means cos x plus sin x is going to equals to 0. So हमारा जो क्वेश्चन था which was in form of a complex equation और इस तरीके से था, अब हमने simply इस equation में reduce कर दिया है. इस equation का solution कैसे होगा? I know इस equation को मैं लिख सकती हूँ, let us say sin x plus pi by 4 equals to 0, because this would be root 2, 1 upon root 2 cos x plus 1 upon root 2 sin x. So we can write this as sin x plus pi by 4 equals to 0, or x plus pi by 4 equals to n pi, which means x is going to be n pi minus pi by 4. Easy था question, clear है? So basically अगर आपको कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट पता हो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है. और इन केस इवन यू डोंट नो, सो जस्ट रिमेंबर दिस वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर. काफी क्वेश्चंस में सिर्फ यही यूज हो जाता है. तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा तो हम इस क्वेश्चन को देख के ही निग्लेक्ट कर देते हैं, बट इफ यू रीड द क्वेश्चन क्लियरली, इतना नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो आई थिंक सबको पता ही होता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो क्वेश्चन देख के हमेशा गड़बड़ाया मत कीजिए. Although the question seemed to be of a complex number question, but eventually it turned out to be a very simple question on trigonometric equations. एक और last question solve करते हैं इसी concept पे, then we'll see some other type of equations. Write down the question. We have to solve sin x plus cos x to the power 1 plus sin 2x equals to 2, and the condition is x lies between minus pi to plus pi. हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. sin x plus cos x to the power 1 plus 2 sin x is equals to 2, and the condition we have is x is lying between minus pi to plus pi. अब पता है ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे. अब इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें देखनी चाहिए. सबसे पहले तो ये समझिए, हम जानते हैं sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू होती है √2 और मिनिमम वैल्यू होती है -√2. ठीक है, और 1 प्लस sin 2x मैं जानती हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 when sin 2x would be 1, and इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 when sin 2x would be -1. ठीक है, और हमें क्या करना है, we have to prove that sin x plus cos x to the power 1 plus sin 2x is equals to 2. अगर मैं इन दोनों को देखूं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज को, तो आई नो व्हाट इज √2 to the power 2, it is nothing but equals to 2. तो जब इसकी मैक्सिमम और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी जाके ये सोल्यूशन सेटिस्फाई होगा. इसके अलावा देखिए, अगर sin x plus cos x की वैल्यू √2 से कुछ भी कम हुई, that to the power 2 cannot give me 2, और अगर 1 plus sin 2x की वैल्यू 2 से कम हुई तो √2 to the power something less than 2 cannot give me 2. So the only condition when this question would be feasible is when sin x plus cos x is √2 and 1 plus sin 2x is 2. So the only condition when the question would be possible is sin x plus cos x has its maximum value of √2 and 1 plus sin 2x has its maximum value of 2, which means sin 2x is nothing but 1 or 2x
इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 2 और x इज n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 4। और यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कैसे निकलते हैं, हम लिख देते हैं sin x plus pi by 4 is equals to 1, which means x plus pi by 4 is equals to n pi by n pi plus minus 1 to the power n pi by 2 और वहां से सोल्यूशन निकाल देते हैं। सो क्वेश्चन क्लियर है सभी को, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर हमारे पास कभी भी एक इक्वेशन हो ऑफ द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू सी, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है कि पहले से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके साइन एक्स प्लस फाइव या फिर कॉस एक्स माइनस फाइव के फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए। और अगर सी जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा है या उसके इक्वल है, तो फिर हम इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज साइन अल्फा और कॉस अल्फा डिपेंडिंग अपॉन हमने यहाँ पर क्या लिया है, और फिर जनरल सोल्यूशन लगा देंगे। क्लियर है सभी को? ओके, सो आप एक काम कीजिए, पहले इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके